गाय का गोश्त कैसे खा लेते हैं। हमारे यहाँ तो पूरे हफ्ते चिकन बनता है, चिकन बस। ठीक है अम्मी, तो मैं भी करती हूँ आपसे बात। आज मैं घर से जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी और घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गुड्डू ने यूं अचानक उस्मा का रिश्ता कैसे तय कर दिया। माँ, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि इस फर्क से जल्द सुबह दोष हो जाए। अगर फर्ज ही निभाना था तो राहिला या हयात की शादी करके फर्ज निभाती। अम्मी जान के उनके घर का मसला है, आप क्यों परेशान हो रही हैं इस तरह? अम्मी दरअसल सबसे ज्यादा उस्मा के लिए परेशान रहती हैं, इसलिए। दरअसल अम्मी जो भी रिश्ता आता था वो उस्मा की हकलाहट की वजह से इनकार कर देते थे। इन लोगों को इसमें कोई मसला नहीं है, इसी वजह से। शुक्र है भाई आप दोनों बहनों की राय में कहीं पर तो इत्तेफाक पैदा हुआ है। अदनान, ये कौन लाया है? पता नहीं। Best wishes, my sweetheart, Shakila Rafaqat, from Imran. खुदा के लिए मेरे बाप का नाम तो बदनाम मत करो। साहिबा, भाभी चाहजेब आप एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं। पहले टेलीफोन कॉल्स और अब ये दास्तानें मेरी दहलीज तक पहुंच गई हैं। चाहजेब, अल्लाह की कसम मत कसमें खाओ तुम। तुम्हारी कसम पर एतबार है और नहीं तुम्हारी जुबान पर। चाहजेब, एक बार मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मेरी बात। क्या चाहती हो तुम? मैं घर छोड़कर चला जाऊं? ठीक, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूं। नहीं चाहजेब, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं ही चली जाती हूँ। भाभी, ये कब तक चलेगा भाई? यूं ही दरवाजे पर फूल आते रहे ना तो एक दिन आपका घर गली गली बदनाम हो जाएगा। क्या हो गया शर्मा तुम्हें? क्यों मुंह से बदफाल निकाल रही हो? खुदा ना खास्ता मेरी जान चली जाए जो मैं यूं कहूं, मगर ये जो है ना आपकी बहू, अम्मी, आप तो मुझसे मुंह मत फेरिए। मेरी बात तो सुनिए। शिनू, इससे कहो यहां से चली जाए। अम्मी देखें। शकीला, आंसू ना बहाओ, जख्म लगाकर नमक छिड़क रही हो। अम्मी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज मेरी माँ होती तो मुझे गले से लगा लेती, मेरा एतबार करती। इतबार ही तो किया था,
जो बहू बनाकर लाई थी इस घर में। तो फिर माँ बनकर मेरी बात का यकीन भी कीजिए। मेरा दिमाग फट रहा है। चली जाओ इस वक्त यहाँ से, फिर कभी बात करूंगी मैं तुमसे। चली जाओ। किस कदर ढीठ लड़की है ये। चलो तुम भी चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो इसको। चली जाओ यहाँ से। भाभी, अदनान भाई, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे नहीं भाभी, कैसी बात कर रही है? मैं ये गुनाह कर सकता हूँ? भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं इस साजिश को बेनकाब करके रहूंगा, आपको बर्बाद नहीं होने दूंगा। अदनान, गुनाह 7 पर्दों में भी छुपा हो ना तो भी बाहर आ जाता है, क्योंकि गुनाह की भी अपनी पुकार होती है। तुम चुप रहो। इन आंसुओं के साथ आंसू बहाने से बेहतर है जाकर अपने भाई की इज्जत का मातम करें आप। साइमा, मैं कह रहा हूं अपना मुंह बंद रखो तुम। साहिबा, मेरा कसूर इतना तो नहीं जितना तुम मुझसे इंतकाम ले रही हो। इंतकाम मैं ले रही हूं तुमसे? मैंने आज तक तुम्हारी हर बात पर पर्दा डाल के रखा है। किसी को यह नहीं बताया कि मेकअप आर्टिस्ट के बहाने तुम पता नहीं क्या क्या कारनामे करती थी जाकर बाहर, और यह भी नहीं बताया कि शादी से पहले 7 दिन तक तुम घर नहीं आई थी। बकवास बंद करो साइमा, तुम जल्दी पे तेल डाल रही हो। यहाँ चलो अंदर। हाँ, मैं अंदर जाऊं और तुम यहाँ बैठकर इसके आंसू पहुंचते रहो। साइमा! अदनान भाई, साहिबा पर हाथ नहीं उठाइए, वरना इस घर के दुख मेरे अब्बू के घर तक चले जाएंगे, और मैं अपनी मां को कोई दुख नहीं देना चाहती। चलो तुम अंदर, इधर आओ। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी, बेटी राज करे। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी, बेटी राज करे। अपनी माँ से नाराज है बेटा।
आप तो मेरी माँ है ना, फिर भी समझ नहीं पाई आप मुझको। बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जिसे तुम मेरी नासमझी और खुदगर्जी कह रही हो, उसके पीछे मेरी कौन सी मजबूरी है? मजबूर तो मैं हूँ मम्मी, कैसे समझाऊं आपको? देखो बेटा, ना तुम मुझे समझाओ और ना मैं तुम्हें समझा पाऊंगी। आज जब तुम रुखसत होकर अपने घर चली जाओगी ना, तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं गलत नहीं हूं बेटा। मैंने तुम्हारे लिए गलत कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी बेटा, मैं मां हूं तुम्हारी। मां कभी दुश्मन नहीं होती। मेरा यकीन करो उस्मा, जो कुछ तुम खो चुकी हो, मैं ये सब कुछ उसे बचाने के लिए कर रही हूं। और फिर उस्मा, मेरी जान, तू तो मेरी सबसे लाडली बेटी है। मैं तेरी दुश्मन कैसे हो सकती? जी भर के रो करे, फिर भी आंसू तेरा मुंह करना। शकीला, क्या बदतमीजी है? घर में मुलाजिम फिर रहे हैं और तुम यहाँ सो रही हो? जी अम्मी, वो मैं तो अगर मियाँ से झगड़ा हो, उसका मतलब ये नहीं कि ढीठ बनकर कमरा ही छोड़ दो। अम्मी, ढिठाई भाभी नहीं भाई दिखा रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि कमरे से बाहर निकल जाओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। जाज़ेब, जाज़ेब! अम्मी प्लीज आप रहने दीजिए ना। जी माँ। मियाँ बीवी के झगड़े के कमरे से बाहर निकल जाए ना, तो जग हसाई बन जाती है। और अगर जग हसाई घर की दहलीज तक पहुंच जाए तो उसे क्या नाम देंगी आप? जो भी हो, उसका फैसला कमरे में बैठकर ही होना चाहिए। अम्मी, ये सिर्फ साजिश है। कोई अपने दिल की आग बुझा रहा है, दैट्स इट। हाँ, किसी को शायद इसकी शादी पसंद नहीं है। भाई, आप भाभी की किरदार कशी कर रहे हैं। आई एम सॉरी। तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों भाई क्यों आपस में उलझ रहे हो? अदनान, ये मत भूलो कि जाज़ेब तुम्हारा बड़ा भाई है। अम्मी, अगर बड़े बदगुमानी पर उतर आए और जुल्म ढाने लगे ना, तो बोलना पड़ता है। हद में रहो तुम अपनी। कसूर शकीला का है और शकीला ही जवाबदेह होगी, लेकिन अपने कमरे में। जाज़ेब, शकीला को अपने कमरे में लेके जाओ। जाओ शकीला। अदनान, भाई से माफी मांगो। मैं भाई से जरूर माफी मांगूंगा अम्मी, लेकिन उस वक्त जब इन्हें खरे और खोटे की पहचान हो जाएगी। देख रही हो हम इसे? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम लोगों का नाश्ता भेजती हूँ, फिर बात होगी। जाओ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। इमरान को जानती हो तुम?
जी जानती हूँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है जाजिर। तो फिर तुम घर से गायब क्यों रही? उसी शैतान की वजह से, क्योंकि उसने मुझे शूटिंग के बहाने बुलाया था और फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर उसने मुझे एक फ्लैट में रखा गन पॉइंट पर। तुमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई? हाँ, चुप रहे जाजिर। आपके होंठों पर जो मेरे लिए गाली आ रही है, उस गाली को अपने होंठों के अंदर ही कैद रखिए, क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूं जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दूं। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने ये? जाजिर, अगर आप मांगे तो मैं अपने बाइज्जत पाकिरदार होने का सबूत दे सकती हूँ, इस छुरी को अपने दिल में उतार के। नहीं चाहिए मुझे कोई सबूत, नहीं चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं जाजिर, आपको मेरी बात का यकीन आ गया, यही बहुत है। हॉस्पिटल जाएंगे तो बिला वजह का तमाशा बनेगा। अच्छा ठहरो, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। ये देखिए अम्मी, कितने सारे कपड़े हैं और ज्वेलरी भी। ये तो वही ज्वेलरी है राहीला जो तुम पहनती हो। अम्मी अब उस्मा पहनेगी ना तो और प्यारी लगेगी, ये उस पे ज्यादा जचेंगी। और हया बाजार गई है फर्नीचर लेने, फिर वो उस्मा के ससुराल भिजवा देगी। फर्नीचर मगर? जी अम्मी, मैंने कल ही ऑफिस कॉल की थी। मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने अच्छा खासा बड़ी अमाउंट का लोन सैंक्शन कर दिया मुझे। हया ऑफिस जाके पैसे कलेक्ट कर लेगी और बाजार चली जाएगी। अल्लाह का शुक्र है इतनी जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो गया, हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बस 1-2 महीने में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, फ्रिज, टीवी, ये सब उस्मा के ससुराल पहुंचा देंगे। अच्छा खासा जहेज जमा हो जाएगा ना। 1-2 महीने इज्जत से गुजर जाएं तो? क्या हो गया अम्मी, क्या सोच रही हैं? अब नहीं, कुछ नहीं। राहीला, वो साइमा और शकीला का पता करो ना, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? शकीला ने दुल्हन भी तो बनाना है ना उस्मा को। 1 मिनट, मैं फोन मिला देती हूँ, आप बात कर लीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है फोन ऑफ नहीं है इसका। ये लीजिए, चले मैं अपने जरा इंतजामात संभालूं। आ जाओ उस्मा। हेलो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो गुड्डू बहन। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं जरूर शरीक होती, लेकिन आपकी बेटियां और दामाद जरूर शरीक होंगे। अरे आप आ जाती तो हमारी इज्जत अफजाई होती रईसा बहन। इज्जत अफजाई तो मेरी हो रही है, आपसे समझाना जोड़कर। खैर, मैं फिर किसी वक्त हाजिर होंगे। आप साइमा से बात करें। जी अम्मी। क्या बात है साइमा, तुम्हारी सास का मूड कुछ खराब लग रहा था, सब ठीक तो है ना? शुक्र करें उन्होंने आपसे बात कर ली, वरना शकीला ने तो सबकी इज्जत खाक में मिला कर रखी हुई है। क्या हुआ? बस क्या बताऊं मैं, कोई इसके नाम पर फूल भेजा है यहाँ पर और उसके बाद वो मुझसे झगड़ा कर रही है। कब से टेंशन मचाई हुई उसने, कुछ ना कुछ करती रहती है, उसको शर्म। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरी बहन उज़्मा की शादी है, तुम्हारे जाने पर आपको क्या एतराज है? अभी शकीला ने कहा होता तो आप फौरन मान जाते। जिस दिन तुमने ये यकीन कर लिया कि शकीला भाभी भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे।
तुम शकीला को समझा नहीं सकती कि वो साइमा से दुश्मनी खत्म कर दे? वो साइमा को अदनान से तलाक दिलवाकर तुम्हें आबाद करना चाहती है उस घर में, और वो लड़का जिसकी वजह से वो घर से गायब हुई थी, उसका पीछा करते करते उनके ससुराल पहुंच गया। रानी बेटी राज